वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा और सरकारी जॉब्स यूट्यूब चैनल, दोनों चैनलों पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिला। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं ऐसे ही आप आगे अपना प्यार व सहयोग बरकरार रखेंगे। हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव का सर्वे किया था, उसका पूरा डाटा हमने आपको दिया था साथियों, पूरा आपको हॉट सीट्स के बारे में जिक्र किया था। लाखों लोगों ने वो प्यार से हमें नवाजा था। तो फिर बड़ी डिमांड आई थी, सर जो है सीट वाइज और बताइए इनको। तो साथियों सीट वाइज एक एक सीट का डाटा हमने फिर पिछली शनिवार से हमने पहले 2 वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो पूरा हरियाणा प्रदेश की बनाई, वोट जो परसेंटेज कितना मिल रहा है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथियों फिर हमने दूसरी बनाई जातिगत आधार पर किस जाति की वोट किस पार्टी को ज्यादा जा रही है। तो जब हमने सर्वे किया ये दोनों डाल दी, बड़ा प्यार वो अब आए थे मेरे पास कॉल कमेंट संदेश, सर इसका जो है सीट वाइज का वो जिक्र और करिए। तो हमने फिर सोचा सर्वे है, पूरा डाटा है, जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट है, और हम तो अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं भाई। ग्राउंड रिपोर्ट होती है, इसमें कोई ऐसे नहीं बंद कमरों से ये रिपोर्ट बना ली, ग्राउंड रिपोर्ट होती है। नंबर इस वीडियो में भी अपना देंगे, आप कॉल कर लेना, किसी भी सीट के बारे में ऑल ओवर हरियाणा चर्चा कर लेना, और जिसके बारे में भी ये जो है हम बताएंगे उनके बारे में भी आप विस्तार से चर्चा हमसे कर सकते हैं। साथियों पिछली शनिवार से हमने फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीट बताई। अब डिमांड आई सर गुरुग्राम लोकसभा की जो है सीट विधानसभा जितनी भी इसके अंदर आती हैं तो आप उनका जिक्र कीजिएगा। फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में करना, शायद अगले शनिवार को मैं सर्वे ना लेकर पाऊं, प्रत्येक शनिवार को लाता हूं ये सीट वाइज जो है लोकसभा का हिसाब से, किस लोकसभा में कौन कौन सी विधानसभा सीट, कौन सी पार्टी कौन सा नेता जीत रहा है, पूरा रिपोर्ट है। तो जो है अगले इस शनिवार को मैं शायद ना ले पाऊं, अगले शनिवार को फिर लेकर आऊंगा। आप मेरे को कमेंट कर देना कि सर इस सीट का सर्वे चाहिए। हमने पर्देबाद का निकाला तो बड़ी कॉल में कमेंट आई सर गुरुग्राम के बारे में, गुरुग्राम का ज्यादा वो था तो लिस्ट रिपोर्ट पूरा था, ग्राउंड पे होके ही आए थे। तो साथियों गुरुग्राम लोकसभा की 9 की 9 सीट जो विधानसभा की इसके अंदर आती है, एक एक सीट का समीकरण बताएंगे, परिणाम बताएंगे, कौन जीतने जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं। और उससे पहले हम आपको एक वो भी डाटा देंगे हरियाणा का, आप जो है वो हरियाणा का भी बताएंगे किस पार्टी को कितना % मिल रहा है साथियों। तो दोस्तों ये अपना नंबर है 9896979398। हम इसे दूसरे उसे कर देते हैं, ये देख लो भाई 9896979398। कोई भी कॉल कर सकता है, किसी भी सीट के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट है, पूरा चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। ये अपना नंबर है और यही अपना भाई गूगल पे और फोन पे नंबर है। आप सहयोग कर सकते हो जितनी आपकी इच्छा व चेष्टा हो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साथियों बड़ा संसाधन इन सर्वे में लगता है। तो अब बात करते हैं इस सर्वे को लेकर, अब चर्चा व संवाद आपसे करते हैं साथियों। इसका डिजिटल बोर्ड बड़ा वो खोल लेते हैं हम। सबसे पहले मैं एक नजर आपको जो है पूरे हरियाणा का जो सर्वे किया हमने पार्टी वाइज बता देता हूं। खोल के तो मैं नहीं बता पाऊंगा, खोल के तो मैंने उसमें बता दिया। अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लेकर जब हमने वो सर्वे किया था तो 48 से 52 सीटों पर आज कांग्रेस टिकी हुई है, यदि आज चुनाव होते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग 28 से 32 सीट पर भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल अब की बार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इनेलो 4 सीट डेफिनेटली जीत रही है, 3 से 4 सीटों पर वो टक्कर में है, चुनाव जीत भी सकती है। 4 क्लियर कट वो जीत रहे हैं। एक सीट उनकी यमुनानगर से दिलबाग सिंह राणा है, अभय सिंह चौटाला जी चुनाव जीत रहे हैं। एक 7 सीटों पर टक्कर में, जिनमें से 2 डेफिनेट जीतेंगे। एक सीट उनकी अगर मैं टक्कर की बताऊं तो लगभग जो है पूरा डाटा उस वीडियो को आप देख लेना, मेरी को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इनका वोट % भी मैंने उस वीडियो में बताया। जननायक जनता पार्टी, इनकी माताजी श्रीमती नैना चौटाला जी वापसी करेंगी बाड्डा, मैं बिल्कुल स्पष्ट हार एक तरफ आ रहा है। दुष्यंत चौटाला स्वयं चौचाणा में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना तय है, चुनाव हार सकते हैं, बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार सकते हैं डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला। तो इनका मुझे नहीं लगता कोई खाता इनका खुलेगा भाई, एक सीट ये ला सकते हैं। फिर भी अगर इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहता है तो ये सीट कम से कम 5 से 6 जीत जाएंगे। अगर ये स्वतंत्र चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े तो जो है इनका वोट बैंक जो है सारा का सारा खिसक चुका है। अगर मैं जातिगत आधार पर, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, वैसे बता रहा हूं आपको, उस वीडियो को देख लेना। जातिगत आधार पर अगर हम बात करें तो जाट जो वोट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 30
साल में पहली बार जो है जाट एक तरफा, एक पहली बार साथियों लगभग 30 साल में एक तरफा वोटिंग वो करने जा रहा है। आपसे पिछला चुनाव हुआ जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बटा, यानी हुड्डा और दुष्यंत के बीच बटा। उससे पहला ओम प्रकाश चौटाला और हुड्डा के बीच वोट बटा। उससे पहले जो है इनेलो कांग्रेस, फिर अब चौधरी बंसीलाल की पार्टी हुआ करती थी, उनके और देवीलाल के बीच वोट जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बीच वोट जाटों के बढ़ते थे। बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस भी जाटों का लेती थी। लेकिन 30 साल में पहली बार जाट फोकस है, वोट करेगा। हमारे सर्वे में 68 से 72% वोट जाटों का कांग्रेस के पास जा रहा है। साथियों जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई प्रभाव आज तक मैंने लगभग 2 चुनाव बड़े नजदीकी से देखे हैं, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव सिरसा में रहा, ना केथल में रहा, ना फतेहाबाद में रहा, ना हिसार में रहा, ना जींद में कुछ हिस्सों में प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा। बाकी नरवाना सीट परंपरागत इंडियन नेशनल लोकदल की रही है, आपकी बार जननायक जनता पार्टी पर गई है। और आपकी बार इनेलो का बढ़िया जोर नरवाने के अंदर, वो सीट जीतेंगे इनेलो से, नरवाना वाली जो सीट है। तो जींद में कुछ हिस्से में प्रभाव हुआ करता था। तो आज ये जो हार्ड जींद, ये जाट लैंड है, इसमें हुड्डा एक छत्र है, पूरी तरीके से छाए हुए हैं। अब चाहे जाटों के पास कोई मजबूत विकल्प ना हो, विकल्प तो है दुष्यंत और इनेलो, लेकिन मजबूत किसे मान रहे हैं? हुड्डा को मान रहे हैं। तो अब की बार बहुत बड़े उससे स्विंग हो रहा है। दूसरा, हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगते थे वो क्षेत्रवाद की राजनीति के आरोप लगते थे कि उन्होंने रोहतक, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ये जो जिले हैं इनके पास के, इनको चमकाने का काम किया है। हुड्डा पर नॉन जाट जब हमने सर्वे किया था वो भी हमने आपको दिखाया, नॉन जाट जो वोट है वो हुड्डा से क्षेत्रवाद को लेकर नाराज है। जाति की राजनीति, ये सच्चाई है। ये हुड्डा साहब ने जाति की राजनीति कभी नहीं की, हुड्डा साहब ने क्षेत्रवाद की राजनीति की थी और उसके परिणाम उसको 2 बार सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ा है। अब की बार उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे वो, अगर सत्ता वापस करते हैं। जनता को लगता है साथियों नॉन जाट जो है बहुत बड़ा हिस्सा, 25 से 32% नॉन जाट जो है कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, 25 से 32% वोट। और भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार बनानी है तो कांग्रेस को नॉन जाट जो वोट है वो 17% से कम वोट नॉन जाट का कांग्रेस को रोकना पड़ेगा। जाट नॉन जाट की स्थिति चुनाव में बनती है तभी भारतीय जनता पार्टी यहां से उठ सकती है। कांग्रेस आज 48 से 52 है, कांग्रेस टिकट वितरण अच्छा कर दे तो सीट इनकी लगभग 60+ भी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी चीजों को वो कर ले, ओपीएस मुद्दा है, टेंडरी मुद्दा, अन्य मुद्दा, और इनका जो आपने देखा होगा जिस तरीके का रवैया रहेगा, चीजों को वो करना पड़ेगा मैनेज। और नॉन जाट सबसे बड़ा इनको एक करना पड़ेगा। नॉन जाट में सबसे बड़ा जो तबका है वो जो एससी जो तबका है, बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 62% वोट एससी जो कास्ट है वो अब की बार कांग्रेस को देने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन, जब एससी हमने बात की तो उनका ये कहना कि भाई वो मायावती जो थी उनको खत्म करना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। तो जो दलित मतदाता है, कर्नाटक में जो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला, जो अंतर इतना बड़ा हुआ वो दलित मतदाता के कारण हुआ था। दलित मतदाता हरियाणा में भी अच्छी खासी संख्या में, तो 62% दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। तो अब बात करते हैं भाई, अब जो है गुरुग्राम विधानसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो है इन सर्वों पर मैं पूरा डिटेल से बहुत लंबा बात किया है, मैं बहुत लंबी चर्चा की है। तो ये गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, अगली भाई कमेंट कर देना जिस भी लोकसभा की आपको वो चाहिए। गुरुग्राम लोकसभा की विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। 9 सीट इसके अंदर आती है, 9 सीट। इसमें रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की 2 सीट आती है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक रेवाड़ी अपनी सीट आती है, दूसरी सीट रेवाड़ी की बावड़ विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, ये आती है। गुरुग्राम विधानसभा की चारों को चारों, बादशाहपुर है, सोहना है, आपकी गुरुग्राम है और भाई पटौदी सीट है, ये आती है। और इसमें तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है नुहू मेवात, इसकी सीट आती है। यहाँ तीनों के तीनों सीट जो है इसकी आती है। नुहू की प्रॉपर खुद की सीट है, फिर फिरोजपुर झिरका सीट है और तीसरे नंबर पे फुनहाना सीट है। तो ये 9 सीट आती हैं। इन 9 के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी हॉट सीट अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी हॉट सीट आप सोहना विधानसभा की जो सीट है वो सबसे बड़ी है। वैसे नेता के तौर पर देखें तो चौधरी आफ्ताब अहमद नुहू विधानसभा से विधायक हैं, कांग्रेस के जो है डिप्टी सीएलपी लीडर कांग्रेस के प्रदेश विधानसभा के अंदर है। तो साथियों बाकी सोहना जो विधानसभा है, सबसे पहले चर्चा करते हैं इस सीट की। यहाँ जो अगर इसकी समीकरण की बात करूं तो ये जो मतदार ये सीट है ये मुस्लिम बाहुल्य प्लस में गुजर बाहुल्य ये सीट है। तो ये जो चुनाव है यहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता है। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 ऐसी सीट है जहाँ हिंदू
मुसलमान का चुनाव आपको देखने को मिलता है, वरना हरियाणा प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम फैक्टर ना काम करता है ना इफेक्टिव होता है। एक जगाधरी वाली सीट है, माननीय कंवरपाल गुर्जर जी विधायक और शिक्षा मंत्री हमारे वहां से विधायक है वर्तमान में, उस सीट पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर होता है। दूसरा एक हथीन विधानसभा सीट है, उस पर बराबर जो है मतदाता है। तीसरी जो सीट है वो सोहना सीट है, तो इस पर हिंदू मुस्लिम चुनाव आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बाकी मेवात की जो तीनों सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो उन पे हिंदू मुस्लिम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों, सोहना में चौधरी धर्मवीर सिंह अब की बार जो है यहाँ चुनाव लड़ेंगे, लगभग जो इनपुट आ रहा है। पर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है, कांग्रेस से चौधरी धर्मवीर सिंह ने 2 टिकटों की डिमांड की है। लोकसभा का इरादा वो त्याग चुके हैं, लोकसभा का जो इरादा है वो त्याग चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और उसने जो त्यागा है धर्मवीर सिंह ने, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है वो सांसद बन के अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पा रहे हैं। उनके टीसीएस, और ये प्रत्येक सांसद का हो या विधायक का हो, ये बड़ी टीस आती है। और जो चौधरी धर्मवीर सिंह का रुतबा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में होता था, वो रुतबा आजकल खत्म है। कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह का एक सिक्का, एक तूती बोला करती थी, वो तूती आजकल गायब हो चुकी है, क्योंकि 2 बार लोकसभा सांसद बन गए हैं। सेंटर में भी इतना बड़ा वजूद नहीं है, मोदी जी से अच्छी वो नहीं है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश से वो कट हो चुके हैं, जब लोकसभा के सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं तो सेंटर की राजनीति में जा चुके हैं। तो अब की बार वो चुनाव जो है स्टेट का लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वो चाहते हैं 2 सीट, एक वो बाढ़ा वाली सीट चाहते हैं अपने बेटे के लिए, और स्वयं के लिए चाहते हैं सोहना विधानसभा की सीट। तो हमने धर्मवीर सिंह को मानकर भी सोहना विधानसभा सीट पर जो है वो किया था सर्वे। अगर धर्मवीर सिंह नहीं आएंगे तो क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। सोहना की जो सीट है, फिलहाल संजय सिंह, कंवर संजय सिंह विधायक है, और ये तेजपाल तंवर का टिकट इन्होंने काटा था। ये संजय सिंह नूह से चुनाव लड़ते थे, राजनाथ सिंह जो है इनके बड़े अच्छे क्लोज संबंध है, तो राजनाथ सिंह के कारण इनको जहां की टिकट भारतीय जनता पार्टी में चाहिए वहां की वो टिकट ले लेते हैं, क्योंकि राजनाथ हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही सीट पर टिकट को लेकर सिफारिश करते हैं। वो इनकी ही, इनके पिताजी का बड़ा अच्छा संबंध उनसे रहा है। तो साथियों, संजय सिंह वर्तमान में विधायक है, हालत संजय सिंह की ठीक नहीं है। दूसरी बात करते हैं धर्मवीर सिंह की। धर्मवीर सिंह यदि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से आते हैं, और कांग्रेस के और भी लीडर इस सीट पर हैं, सभी का बताएंगे, बट टेंशन मत लेना, थोड़ा विस्तार से करेंगे, खोल के करेंगे, पूरा समीकरण देंगे। तो यहां से यदि धर्मवीर सिंह चुनाव में कांग्रेस से यदि हम मान के चले धर्मवीर सिंह, जब हमने सर्वे कांग्रेस को लेकर इनको किया तो ये 30,000 वोटों से यहां से शुरुआत करते हैं। 30,000 वोटों से तो इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि 70 से 80,000 वोट मतदाता इस सीट पर मुस्लिम है, और मुस्लिमों का बड़ा विशेष स्नेह धर्मवीर सिंह को लेकर रहा है। हम जब इस सीट पर गए, इस पर गए, तो उनका यह कहना है कि धर्मवीर सिंह जो है, हम कभी भिवानी चले जाते हैं, बड़ी मान सम्मान इज्जत देते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो धर्मवीर सिंह जो है 30,000 वोटों से यहां से शुरुआत करते हैं। फिर इस सीट पर जाट वोट भी है, फिर हिंदुओं में भी बड़ा प्रभाव इसका रहा है। यदि कांग्रेस टिकट धर्मवीर सिंह को मिलता है तो धर्मवीर सिंह बहुत अच्छे तरीके से विधायक इस सीट से बढ़ेंगे। यदि धर्मवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी का, यहां सबसे बड़ी चीज क्या है, यदि भारतीय जनता पार्टी का टिकट धर्मवीर सिंह को मिलता है तो चुनाव यहां, कांग्रेस यदि गुर्जर प्रत्याशी को टिकट देती है तो चुनाव यहां बहुत टफ होगा। एज फिर भी धर्मवीर सिंह के पास बहुत कम रहेगी, क्योंकि ये जो 30,000 वोट इसको मुस्लिम मतदाता यहां देगा, और कांग्रेस टिकट रहा तो ये जो आंकड़ा है 50,000 पर भी पहुंच सकता है। मुस्लिम मतदाता मुस्लिम को छोड़कर धर्मवीर सिंह को वोट करेगा। धर्मवीर सिंह का इतना रुतबा इस सीट पर है। तो साथियों, जब धर्मवीर सिंह यहाँ भारतीय जनता पार्टी से आएंगे तो जो मुस्लिम मतदाता ये पूरा का पूरा जो है इनसे छिटकेगा। मुश्किल से ये 10,000 वोट मुस्लिम मतदाताओं की भारतीय जनता पार्टी टिकट पर ले पाएंगे। तो धर्मवीर सिंह को लेकर हमने सर्वे किया, कांग्रेस से कॉन्फिडेंट है, अच्छे तरीके से चुनाव जीतेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो चुनाव में फंसेंगे, और यदि कांग्रेस ने गुर्जर प्रत्याशी को टिकट दिया तो चुनाव धर्मवीर सिंह सोहना विधानसभा से हार भी सकते हैं। अब बात करते हैं, आप धर्मवीर का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। बाकी ड्यूटी धर्मवीर सिंह लगा रहे हैं, इधर बढ़िया वो लगा रहे हैं, और शायद जो है लगभग हमने भी तभी सर्वे किया, इनपुट लिया, हाँ धर्मवीर सिंह इस सीट पर चुनाव में आ सकते हैं और आएंगे लगभग। यदि धर्मवीर सिंह नहीं आए तो कांग्रेस के तरफ से गुर्जर प्रत्याशी को यदि टिकट दिया जाता है, गुर्जर प्रत्याशी को यदि कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। यदि कांग्रेस ने यहां टिकट किसी मुस्लिम प्रत्याशी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी यहां अच्छी तरीके से चुनाव जीतेगी।
फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि गुर्जरों की भी बड़ी अच्छी संख्या है। गुर्जरों का यह है कि भाई अब की बार विधायक बनना है, कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया, जाट बन लिए, फिर जो है राजपूत बन लिए, हमारी संख्या इस सीट पर सबसे अधिक है और हम विधायक नहीं बन पा रहे, तो अब की बार विधायक हमने बनना है। दूसरा जो मुस्लिम मतदाता वो तय करके बैठा है भाई हमें अब की बार यहाँ चौधरी जावेद अहमद हुआ करते थे, पिछली बार 40,000 वोट उन्होंने प्राप्त की थी, तो अब की बार जावेद अहमद की जो स्थिति है मुस्लिम मतदाताओं में बहुत ज्यादा बुरी है, तो वो अब की बार जो है यहाँ धर्मवीर सिंह आए तो 10,000 वोट नहीं पकड़ेंगे, मुश्किल से 15 पर चढ़ सकते हैं जब खूब चढ़े। यदि धर्मवीर सिंह नहीं आए, गुर्जर प्रत्याशी को टिकट कांग्रेस ने दिया तो फिर 20,000 वोट वो मुस्लिमों का यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी या चुनाव एक ही कंडीशन में जीत सकती है कि कांग्रेस का टिकट किसी मुस्लिम प्रत्याशी को जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत पाएगी। तो कांग्रेस का टिकट वितरण अच्छी तरीके से करना बेहद जरूरी है। तो ये सोहना की जो सीट का पूरा समीकरण था हमने आपको दिया। अब दूसरी सीट नोहू विधानसभा सीट की चर्चा करते हैं। दो बड़े राजनीतिक घरानाओं के जो वारिस है यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पहले जो राजनीतिक घराना है वो चौधरी खुर्शीद अहमद है, दूसरा जो है यहाँ से तैयब हुसैन, एक जो है पुलिस की परीक्षाओं कंपटीशन की जो एग्जाम है, कई बार ये प्रश्न जो है बार बार दोहराया जाता है, ये पूरे संपूर्ण भारत के एकमात्र नेता हैं कि जो 3 स्टेट से मिनिस्टर रह चुका है। ये संयुक्त पंजाब से मिनिस्टर रहे चौधरी तैयब हुसैन, इनके जो पिताजी थे तैयब के वो भी मिनिस्टर विधायक रहे संयुक्त जो हमारा पंजाब था। तो इसके बाद तैयब राजस्थान से मंत्री बने, हरियाणा से मंत्री बने और मंत्री बने पंजाब से। 3 स्टेटों से मंत्री बनने वाले एकमात्र ये नेता थे। तो साथियों ये इसके जो सुपुत्र हैं जाकिर हुसैन यहां से चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा यहां से चुनाव आप चौधरी खुर्शीद अहमद, इनका भी बड़ा राजनीतिक घराना रहा है। खुर्शीद अहमद के पिताजी विधायक रहे कबीर अहमद, और ये खुद जो है बहुत बड़े हैवीवेट लीडर रहे हैं कांग्रेस के, बहुत बड़े हैवीवेट लीडर है। मुख्यमंत्री तक की कुर्सी इनके पास आ गई थी। चौधरी देवीलाल ने इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर की थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। ये वजह जो है उस समय सरकार ऐसे डिगी जाती थी, डमी सीएम के तौर पर ये बनते, तो ये डमी सीएम बनना पसंद नहीं करते थे। मुख्यमंत्री कुर्सी इनके पास भाई, कई बार विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, और फिर इनके जो सुपुत्र यहाँ से चुनाव लड़ते हैं आफ्ताब अहमद, पूर्व में परिवहन मंत्री ये रहे थे। तो साथियों ये जो बहुत बड़ी हॉट सीट है हरियाणा प्रदेश सत्र की हॉट सीटों में इनकी गिनती होती है। तो जब 2014 का जब चुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल से जाकिर हुसैन आते हैं और ये कांग्रेस से रहते हैं। वर्तमान में उस समय ये परिवहन मंत्री थे। इनकी आफ्ताब अहमद की उतनी वोट नहीं आई जितनी वोटों से चौधरी जाकिर हुसैन ने परास्त किया था, जी हराया था। 32,000 वोट आफ्ताब की थी और 64,000 करीब जाकिर की थी। 32,000 से आफ्ताब अहमद चुनाव हारे थे, बड़े बुरी तरीके से हारे थे चुनाव। तो साथियों दूसरा फिर 2019 में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जाकिर हुसैन पलायन कर जाते हैं। चौधरी जाकिर हुसैन भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के हैवीवेट लीडर हैं और हुड्डा के दाएं हाथ हैं। तो अगर आज चुनाव हुए तो इस सीट का मामला, यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी से, हमने जब सर्वे किया जाकिर हुसैन का, ये लगभग तय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इनके कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से बड़ा लंबा संवाद हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट रहेगी या फिर निर्दलीय के तौर पर ये चुनाव में रहेंगे। वर्तमान में वक्फ बोर्ड का इन्हें वो बना रखा है और इनके कुछ और ख्वाब भारतीय जनता पार्टी से लेने के, इसलिए ये पार्टी में टिके हुए हैं, वरना अब तक ये जो है भारतीय जनता पार्टी से पलायन कर जाते। तो इनको भी बखूबी तरीके से पता है कि मैं विधायक नहीं बन सकता मेवात के अंदर बीजेपी टिकट से। चुनाव ये हार गए थे 2019 वाले जो चुनाव हुआ था उसमें ये चुनाव हार गए थे। अगर ये बीजेपी के टिकट से जाकिर नहीं होते, ये टिकट निर्दलीय होते, जेजेपी होती या किसी का भी टिकट ले आते, तो आफ्ताब अहमद 2019 में भी चुनाव हारते और अच्छे तरीके से आफ्ताब अहमद 2019 के अंदर चुनाव हारते। तो ये जो पलायन कर गए बीजेपी में, मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। लेकिन एक हैरानी करने वाली मैं आपको बात बताऊं, मुस्लिम जो मतदाता है, जो सीएम मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में किसी भी जिले में पसंद किया जाता है तो ये मेवात डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां मनोहर लाल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। एक भी व्यक्ति मुझे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा नहीं मिला
जिन्होंने मनोहर लाल की बुराई की, उसके पीछे बड़े रीजन थे, बड़े तर्क थे। एक तो नौकरियां, 75 साल में कांग्रेस सरकार ने इतनी नौकरियां नहीं दी जितनी नौकरियां इन 8-9 साल में मेवात के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगी। दूसरा बड़ा रीजन, यहाँ राशन कार्ड, बुढ़ापा राशन, ये बीपीएल राशन कार्ड हो या बुढ़ापा पेंशन हो या कार्ड बनवाना हो, जो सफ़ेद कपड़े जो पहनने वाले गांव में लोग होते हैं, उनके पीछे जो आम जनता है उनकी जूती घिस जाती है उनके पीछे घूमते घूमते। और फिर यदि बीपीएल या उसने उसकी बुढ़ापा बनवा दी तो हमेशा हमेशा का उस नेता का उसके ऊपर एहसान रहेगा, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर हो या अधिकारी हो, भाई मैंने तेरा जो है बीपीएल बनवाया था, वो करा था। तो सीएम साहब ने ईमानदार तरीके से ये बीपीएल राशन कार्ड और ये सब चीज़ जारी करने का काम किया था। लेकिन जब वोट का बात आता है तो वो कहते हैं भाई सीएम साहब अच्छे आदमी है, मन करता है मनोहर जी को वोट हम कास्ट करें, लेकिन जो है पार्टी उन्होंने गलत पकड़ रखी है, इस पार्टी को वोट हमारा अंगूठा चलता नहीं है। तो साथियों, बाकी सीएम साहब सबसे लोकप्रिय अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसमें जो है कांग्रेस ने मेवात के मतदाता बड़े गहराई हमें मिले, तो मेवात के लोगों का कहना है कि कांग्रेस को वोट देना हमारी मजबूरी है, चाहे आप कुछ भी समझ सकते हो, हमारे पास जब भी कोई विकल्प आया हमने उसी विकल्प को वोट करना सुनिश्चित करा। 75 साल कांग्रेस यहाँ मेवात विधायक लगभग कांग्रेस के जीतते रहे। वर्तमान में तीनों के तीनों जिले के विधायक जो है कांग्रेस के पास हैं। 75 साल मेवात जो है दिल्ली के सबसे नज़दीक जिलों में, 40 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली नहीं है, लेकिन मेवात हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ ट्रेन नहीं है, जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, जहाँ कॉलेज नहीं है। मेवात साहब वालों का कहना है कि यदि ये हमारी हाथ में कांग्रेस कलम देती तो हम पढ़ लिखते, हमारी सोच अच्छी बनती, हम जो है आगे तरक्की करते, लेकिन फिर यदि ये हमें पढ़ा देते तो हम इनका झंडा कौन उठाता, कांग्रेस का झंडा कौन उठाता। हमें तो इन्होंने जानबूझकर अनपढ़ रखने का काम किया, हमें धकेलने का काम किया। कांग्रेस से खुश नहीं है, कतई खुश नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस जिले में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। अगर वोट मिलती है तो कांग्रेस को उसके नाम पे मिलती है। इनेलो जब आई थी, इनेलो को जबरदस्त जो है वोट इस क्षेत्र के अंदर मिला। 3 के 3 सीट इंडियन नेशनल लोकदल को दे दी, 2 सीट इनेलो को दे दी। आप यूपी में चले जाइए, मुसलमान अखिलेश यादव की तरफ मुंह कर जाते हैं। उधर चले जाइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, जहां मुसलमानों को विकल्प मिला वहां मुसलमानों ने उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। ये तो मजबूरी है इनकी, ये इनको वोट करना, क्योंकि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का विकास नहीं किया है, लेकिन उनके पास कोई गड्ढा नहीं है। ये उनका कहना था कि हमारे पास कोई गड्ढा नहीं है जिसमें हम गिर जाएं। बीजेपी हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन वोट बीजेपी लेना नहीं चाहती हमारा। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के सीएम साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, बड़ी तारीफ उनकी मेवात के अंदर बहुत ज़्यादा तारीफ है। लोकप्रियता में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। हुड्डा साहब ने कभी मेवात का कोई विकास करने का काम नहीं किया। चौटाला ने जिला बनाया, उसको लेकर भी बड़ा वो है मेवात के लोगों के अंदर। चौटाला ने कुछ विकास कार्य मेवात के अंदर किए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसका ना कभी प्रभाव रहा, इसलिए उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया। उनको पता है कांग्रेस टिकट पे वोट जब भी दे जाएंगे, तो इनको जो है यहाँ कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। तो बाकी जो है विकल्प नहीं है कोई मजबूत जिनको ये वोट कास्ट कर जाए। तो साथियों, अब इस पे बात करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी से ये चौधरी जाकिर हुसैन चुनाव लड़ते हैं तो आफ्ताब अहमद लगभग हमारे सर्वे में 15 से 17 हजार वोटों से इसको चौधरी जाकिर हुसैन को चुनाव मैदान में हराएंगे, और अच्छे तरीके से हराएंगे। 15 से 17 हजार, 15 हजार से कम मार्जिन नहीं रहेगा, मार्जिन और बढ़ सकता है। यदि जिस तरह जाकिर के समर्थक कहते, मैं संवाद करना भी चाहता था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, ये अपनी वो होती है प्रोटोकॉल हमारे होते हैं सर्वे के दौरान। तो साथियों, यदि इंडियन नेशनल लोकदल से या निर्दलीय के तौर पर चौधरी जाकिर हुसैन चुनाव में जाते हैं और उस वक्त ये पाड़ा बदलते हैं चुनाव के समय, तो इस वक्त तक इतना डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, इतना डैमेज जाकिर हुसैन को हो जाएगा, ये निर्दलीय या इनेलो के टिकट पर भी उस डैमेज कंट्रोल को नहीं वो कर पाएंगे। फिर भी ये चुनाव 5000 से 7000 वोटों से हार जाएंगे। वोट पर जो आंकड़ा है वो घटेगा। अगर इनको चुनाव में डोमिनेट करना है तो अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ बना के रखना है, तो चौधरी जाकिर हुसैन को बहुत जल्द ये जो पार्टी है ये छोड़नी पड़ेगी। चाहे वो इनेलो के अंदर आए, चाहे वो निर्दलीय के तौर पर जाएं, अभी से डंका बजाना पड़ेगा। लोग एकदम इनके साथ जुड़ते चलेंगे और आफ्ताब अहमद को ये चुनाव हराने में सक्षम है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन उस वक्त यदि इन्होंने पाड़ा बदला तो फिर जाकिर हुसैन चुनाव
हारेंगे उस वक्त इतना इसको डैमेज हो चुका होगा कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चुनाव जाए ये चौधरी आफ्ताब अहमद विधायक तीसरी बार मुंह से बढ़ जाएंगे। अगर ये बीजेपी से रहे तो मार्जिन 15,000 से 17,000 रहेगा आफ्ताब अहमद का, और ये मार्जिन आफ्ताब अहमद का बहुत ज्यादा भी जा सकता है। तो साथियों अगली सीट की बात करते हैं। इससे अगली सीट फिरोजपुर झिरका से। इस पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा संवाद करना इस सीट पर, तो मुझे नहीं लगता इस पर संवाद करना भी बेमानी है, क्योंकि जो मामन खान इंजीनियर हैं वर्तमान में जो विधायक हैं, ये जो है बहुत अच्छे तरीके से अब की बार भी बढ़िया तरीके से चुनाव जीते थे और इस बार भी बढ़िया तरीके से चुनाव जीते थे। इनकी जीत के पीछे एक वक्तव्य में बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने जब आज़ादी हुई उसके बाद कहा था, कुछ वर्षों के बाद बाबा साहब ने कहा था कि मुस्लिम जो मतदाता होता है आप इनके लिए कितना ही विकास कर दो, ये विकास पर वोट नहीं करते, ये आप इनके लिए कितना ही विकास आप कर दो, इनके लिए आप जो है वो विकास एक तरफ, और इनकी मस्जिद में आप एक जो है 50 रुपए का एक गदना या फिर 50 रुपए का एक जो है नमाज ये पढ़ते हैं चटाई, आप उस मस्जिद में लाकर धर रख दो, आपको उस 50 रुपए के ऊपर विधायक बना देंगे या आपको वोट कास्ट कर देंगे, और वो जो है जिसने विकास किया उसको ये जो है हरा देंगे। तो यही वजह है, मुस्लिम जो समुदाय है पिछड़ा हुआ है, अनपढ़ता का बहुत बड़ा प्रभाव मुस्लिमों के अंदर है। तो साथियों यहाँ मामन खान इंजीनियर का विधानसभा के अंदर एक बयान आता है मोनू मानेसर को लेकर, बड़ा वायरल वो बयान रहा, और उस बयान के कारण बहुत बड़ा एकदम से मोमेंटम जबरदस्त तरीके से शिफ्ट होने का काम मामन खान का किया। दोबारा विधायक बनेंगे, कोई टक्कर में नहीं है, टक्कर में है नसीम अहमद इनेलो प्रवेश करेंगे या फिर निर्दलीय जाएंगे या फिर जननायक जनता पार्टी जाएंगे। चौधरी आजाद मोहम्मद डिप्टी स्पीकर हैं, ये दोनों बराबर की वोट लेंगे। तीसरा एंगल अमन अहमद है या फिर आलम उर्फ मंडल भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव में आ सकते हैं। तो ये सब जो है इन तीनों चारों कैंडिडेट से बहुत बड़ा मार्जिन जो है मामन खान इंजीनियर यहां से लेंगे, विधायक बनेंगे। बड़ा जबरदस्त प्रभाव कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मामन खान इंजीनियर का देखने को मिला। तीसरी जो विधानसभा सीट है नूह की, उस सीट का जिक्र करते हैं पुढ़ाना। यहां मुकाबला जबरदस्त होगा, और ये एकमात्र सीट है नूह मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट की जिस पर कांग्रेस चुनाव हार सकती है। यहां जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर भी टक्कर में नहीं है। इस सीट पर चौथे या पांचवें की लड़ाई लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तीसरे पर इस सीट पर जननायक जनता पार्टी रहेगी, और यहां जो है सबसे अधिक जो है ये जो मुकाबला यहां होगा कांग्रेस टिकट से। अब की बार जो वर्तमान विधायक हैं मोहम्मद इलियास, उनके बीच और उनके भाई हबीबुर रहमान पूर्व में विधायक रहे हैं। तो साथियों उनके बीच पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें समझौता हुआ। अब की बार इलियास का टिकट है, इलियास को वोट करता है। अब क्या अगली बार जो है जो टिकट लेकर आएगा हबीबुर रहमान लाएगा। इलियास ने चुनाव मैदान छोड़ रखा है। बाकी इनका जो लड़का है जावेद अहमद, वो जननायक जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बना दिया है। तो ये जो है यहाँ दूसरी तरफ निर्दलीय इंडिपेंडेंट के तौर पर रहेंगे यहाँ से रहीसा खान। पिछला जो चुनाव था मात्र 750 वोटों से ये चुनाव हार गए थे, 700 वोटों से। उससे पहले 2014 में ये निर्दलीय विधायक बने, 2019 में 700 वोटों से चुनाव हार गए। अब की बार भी ये निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे, और आज वर्तमान में यदि चुनाव होता है तो निर्दलीय विधायक जो है रहीसा खान पर जो वर्तमान में जो लीड है लगभग 7,000 से 10,000 वोटों की लीड वर्तमान में यदि आज चुनाव होते हैं तो रहीसा खान के पास पुराना विधानसभा के अंदर है। लेकिन जब चुनाव आएगा कांग्रेस के जो है यहाँ वो होगी, कांग्रेस आला कमान आएगा, और यहाँ जो है कांग्रेस के आला कमान का बड़ा प्रभाव हमारे में इस मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहा है। तो साथियों यहाँ जो है फिर भी चुनाव कांटे का होगा, हार जीत 1000-2000 वोटों का रहेगा, मार्जिन फिर भी रहीसा खान के पास रहेगा। यहाँ से चुनाव कांग्रेस जो है हार सकती है, और मुझे लगता है चुनाव जो है कांग्रेस यहाँ से हारेगी। पुराना विधानसभा से रहीसा खान निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आएंगे, वो विधायक लगभग बनेंगे। तो साथियों किसी भी इन सीटों का पूरा डाटा लेने के लिए आप मेरे पास कॉल या वो कर सकते हैं 98 96 97 93 98, पूरा समीकरण आपको देंगे, और जिसको सहयोग करना है भाई यही गूगल पे फोन पे नंबर है, सहयोग कर सकता है। अगली सीट की बात करते हैं बादशाहपुर विधानसभा सीट।
बादशाहपुर सीट से राव नरबीर का पिछली बार टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मनीष यादव यहां से चुनाव मैदान में उतरे, राव इंद्रजीत से बनती नहीं है, राव नरबीर का टिकट कट गया। राव जो मनीष यादव जो थे वो चुनाव हार गए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राकेश दौलताबाद यहां से विधायक बन गए। ये जो कंस्टिट्यूएंसी है बादशाहपुर, यहाँ जाट और यादव के बीच चुनाव होता है। यहाँ जो है कास्टिज्म का प्रभाव, गुड़गांव लोकसभा की जो सीट है ये एकमात्र सीट है जहां कास्टिज्म पर चुनाव होता है। बाकी सोना है वो रिलीजियस के बीच चुनाव देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम। यहाँ जो है कास्टिज्म पर देखने को मिलता है। तो राव नरबीर को लेकर समर्थकों में जब हम गए सर्वे फील्ड पर किया तो राव नरबीर को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि राव नरबीर कांग्रेस से टिकट लाएंगे। और कई समर्थकों तो ये दावा था कि आप सर बीजेपी के तौर पर राव नरबीर को मानकर सर्वे मत करिए, राव नरबीर को आप कांग्रेस के मानकर जो है सर्वे कीजिए। हमने नरबीर से संपर्क करने का जो है वो भी किया था, लेकिन ढंग से वो संपर्क हमारा हो नहीं पाया जिस तरीके से हम जो है इस पर पूरा वो कर पाते। तो साथियों बाकी सर्वे हमने किया है। राव नरबीर यदि कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस से यहाँ जो है राव धर्मपाल सिंह के लड़के हैं सर राव वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र जो है यहाँ कांग्रेस राव धर्मपाल के लड़के हैं, पिछला चुनाव हार गए थे। और अब की बार भी कांग्रेस की गुड़गांव की 9 लोकसभा सीटों की एक ही मात्र ऐसी विधानसभा सीट है जहां कांग्रेस का उम्मीदवार जो है मुकाबले में नहीं रहेगा, यानी दूसरे नंबर की नहीं तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई यहां से लड़ेगा। राव धर्मपाल का जो कद हुआ करता था, जो रुतबा हुआ करता था, वो रुतबा उनके जो सुपुत्र हैं वो नहीं बना पाए, तो वो जमीन पर भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो मुकाबला है, मुकाबला राव नरबीर और दौलताबाद राकेश दौलताबाद के बीच ही रहेगा। राकेश दौलताबाद जो है सीट जो है अब यहाँ देखना होगा। यहाँ जो है सीएम के ओएसडी जवाहर यादव भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सीएम मुख्यमंत्री के जो है वो हैं ओएसडी हैं। तो साथियों दाएं हाथ हैं सीएम साहब के, वो भी बादशाहपुर विधानसभा से वो कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ जो है कुछ खास नहीं है क्योंकि वो चंडीगढ़ रहते हैं, यहाँ इतना उसका वो नहीं है। तो राव नरबीर सिंह जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का टिकट लाएं तब भी विधायक बनेंगे, कांग्रेस का टिकट लाएं तब अच्छे तरीके से विधायक वो बनेंगे। तो साथियों इस सीट पर अब आगे चलते, ज़्यादा लंबा सर्वे हो जाएगा इनका डाटा पूरा देने में, बहुत लंबा। अगली सीट की बात करते हैं, रेवाड़ी से चिरंजीवी यादव। चिरंजीवी राव कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र हैं। और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की एकमात्र जो सीट है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा का जब हम दिखाएंगे वो बताएंगे आपको। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों जिले, इनमें अगर कोई सीट कांग्रेस के लिए सेफ है जहां अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रही है तो वो रेवाड़ी वाली सीट है। बाकी महेंद्रगढ़ की सारी सीटें कांग्रेस हार रही है। और महेंद्रगढ़ से यदि रामविलास शर्मा का टिकट कटता है, रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी का टिकट इनका रामविलास शर्मा का काटती है तो राव दान सिंह चुनाव हारेंगे। यदि रामविलास शर्मा को टिकट यहाँ देगी भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ से तो राव दान सिंह चुनाव जीतेंगे। रामविलास का टिकट कटते ही राव दान सिंह लुढ़कना तय है क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है, ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ उतारती है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से यादव होते हैं। तो इस वजह से यादवों का अब भी जोर जो है भारतीय जनता पार्टी पर ही है। और उसमें सबसे बड़ा प्रभाव राव इंद्रजीत का है। राव इंद्रजीत अगर कांग्रेस की ओर पलायन कर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए इन लोकसभा जो है दोनों जिलों के अंदर तरस जाएगी, जिस तरह आज कांग्रेस तरस रही है। दोनों जिलों में अब भी जबरदस्त प्रभाव इन्हीं का है। तो साथियों रेवाड़ी की जो सीट है, अगर आरती राव यहाँ चुनाव मैदान में नहीं आती है आरती राव, तो यहाँ इनेलो से सतीश यादव हैं और आपके सुनील मूसेपुर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। रणधीर कापड़ीवास देखते हैं कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय आएंगे या किसी पार्टी का झंडा उठा के आएंगे। तो इन सभी में चिरंजीव राव चुनाव जीत जाएंगे, अगर मगर कुछ नहीं है। यदि आरती राव यहाँ चुनाव में आती है तो जबरदस्त मुकाबला होगा, चिरंजीव राव चुनाव हार जाएंगे। आरती राव और राव इंद्रजीत का बड़ा कद जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और यादवों में है। तो साथियों ये जो सीट है कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, ये जो है। अब अगली सीट की बात करते हैं, बावड़ विधानसभा सीट अनुसूचित जाति की सीट है। तो इन पर ज़्यादा अनुसूचित जो जाति की सीट है उन पर समीकरण या तो वो नहीं देखे जाते। तो यहाँ तो जो लहर जो वो होता है उसी पार्टी को वोट कर जाता है। अब जैसे ये है जनरल सीट पे तो आप समीकरण बता दो भाई इनका ये है, इनका वो, इस जाति की इतनी वोटें, इस जाति की इतनी वोटें। बावड़ विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी, अगर मगर कुछ नहीं है अच्छे तरीके से जीतेगी।
पटौदी भी रिजर्व सीट है, गुरुग्राम जिले की सीट है, रेवाड़ी की 2 ही सीट आती हैं। पटौदी विधानसभा से मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। कांग्रेस यदि रामवीर को टिकट देती है तो रामवीर अच्छी तरीके से चुनाव में रहेंगे, और जो सत्यप्रकाश जराउता है वर्तमान विधायक, वो चुनाव हार जाएंगे। रामवीर की अच्छी स्थिति है। यहाँ तीसरा एंगल दीपाली चौधरी बनाती है जननायक जनता पार्टी से, और जिला प्रमुख वर्तमान में है, तो वो भी तीसरा एंगल बनाती है, लेकिन उतना बड़ा एंगल नहीं वो बना पाती। तो यहाँ जो है यदि कांग्रेस रामवीर को टिकट देती है, चुनाव निकालेंगे। चुनाव में उनके पास एज है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। रिजर्व ये सीट है, वो पहले भी जो है वो रह चुके हैं। जो एक सीट बच गई अब इसकी, गुरुग्राम जो प्रॉपर सीट है, तो गुरुग्राम जो सीट है वो शहरी बाहुल्य सीट है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें जोर रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। बाकी गुरुग्राम को लेकर मैं एक चीज़ और कहूँगा, ईमानदारी से कहूँगा, वो कहूँगा कि गुरुग्राम लोकसभा विधानसभा सीट पर हमने कोई सर्वे नहीं किया है। बाकी एक आइडिया लगा सकते हैं, शहरी जो सीट है, शहरी जो मतदाता है उच्च वर्ग, वो भाई इसके पास ज़्यादा जाता है, क्योंकि हम गुरुग्राम विधानसभा सीट पर जब गए तो शहरी जो मतदाता है वो पत्ते खोलते नहीं है। शहरी जो मतदाता बताता नहीं है। ग्रामीण आप गाँव में जाओ, अभी से मन बना के बैठे हैं भाई किसको वोट करना है, वो बैठा है मन बना के। तो भाई गुरुग्राम के लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो बीजेपी का नाम लिया इसके लिए भी हम खेद प्रकट करते हैं। यदि किसी नेता को दुख होता है तो गुरुग्राम विधानसभा सीट पर हमने कोई सर्वे नहीं किया है। गुरुग्राम विधानसभा में जब हम गए, शहरी मतदाता बोलने के लिए राजी नहीं है। वो कहता है कि जब चुनाव आएगा तभी देखा जाएगा, अभी हम कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो साथियों, बाकी जो ये 8 सीट हमने आपको बताई, बादशाहपुर राव नरबीर आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतेंगे। दूसरी जो है इनकी बावड़ वाली सीट बीजेपी जीतेगी। तीसरी जो है सीट इनकी जो है पटौदी में ये टक्कर में रहेंगे, लेकिन ये पीछे रहेंगे। तीसरी आप इनकी जो है 1 सीट और मान के चलिए, तो 9 में से लगभग 6 और 3 सीटों का यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रहने वाला है, क्योंकि 3 सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं, वो अब भी कांग्रेस के पास हैं, और 9 सीट में वर्तमान में 4 कांग्रेस के पास हैं, 4 बीजेपी के पास हैं, 1 निर्दलीय है। बादशाहपुर वाला निर्दलीय है, सोना सीट हो गई, फरीद ये अपनी जो है बावड़ हो गई, अपनी पटौदी हो गई, और गुरुग्राम हो गई। ये 4 सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास रेवाड़ी, नूहू और अपना जो है ये फरीदपुर झिरका और पुराना, ये कांग्रेस के पास है। तो 4-4-1 का मुकाबला रहता। अब की बार कांग्रेस 6 कांग्रेस जीतेगी, और अगर बादशाहपुर से और नरबीर कांग्रेस में आते हैं तो 7-2 का मुकाबला यहाँ इस इसके अंदर रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट कर देना, कोई डाउट हो, ये हमारा नंबर है 9896979398, इस पर संपर्क साध लेना। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।